हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का फिज़िक्स का तीसरा लेक्चर है ये। ठीक है, हमने 2 लेक्चर क्लास 9 का फिज़िक्स का दिए थे, साइंस का। उसमें से मतलब कुछ आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम था, आवाज़ मतलब बहुत कम था, बहुत मतलब दिक्कत हो रहा होगा देखने में। लेकिन जो बोर्ड पर लिख के दिए होंगे उसको आप लोग देखे होंगे। अगर हेडफोन लगा के वीडियो देखेंगे तो अच्छा लगा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। कोई बात नहीं है, ये भी स्टार्टिंग है, बहुत सारी समस्याएँ आते हैं। ये हमारा जो वीडियो है ना, तीसरा लेक्चर, इसमें हम न्यू माइक लिए हैं, इसमें लगाए हैं। देखिए आवाज़ बढ़ ही जाता होगा, और अगर अच्छा जाता होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। और आइए देखते हैं हम लोग। तो जो 2 लेक्चर दिए हैं ना हम लोग फिज़िक्स का, तो वो फिज़िक्स का क्या था, हम बताए थे शुरू में इंट्रोडक्शन था, परिचय था। ठीक है, पढ़ना तो इसी में है, लेकिन उसको ना इंट्रोडक्शन में डाल दें। और आज जो पढ़ाई है ये हमारा मेन है। समझ जाइए कि हमारा जो पढ़ने का अध्याय है, जो चैप्टर है, भारतीय भवन का पहला चैप्टर क्लास 9 का फिज़िक्स का विज्ञान, और उसका नाम क्या है, विज्ञान और मापन। विज्ञान और मापन, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधी सी बात है। सारा जितना भी फैक्ट है सारा लिख दिए हैं, उसको एक बार बोलेंगे, आपको भी पीछे से बोलना है, सारा नोट्स बनाना है, ठीक है। ये हमारा तीसरा लेक्चर है। बीच में वीडियो नहीं आ पाया था, वही सब समस्या के कारण से। माइक नहीं बढ़िया था, ठीक है, और स्टैंड भी बढ़िया नहीं था, ठीक है। ज़्यादा ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग पहला चैप्टर, अध्याय फर्स्ट, ठीक है, विज्ञान और मापन। तो विज्ञान की परिभाषा भी हम लोग दे चुके हैं, ठीक है। नहीं देखें, पहला लेक्चर देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए, ये तीसरा लेक्चर है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा। आप देखिए धीरे धीरे मैथ ही पढ़ाना शुरू करेंगे, क्लास 9, 10 जितना भी होगा करेंगे। पहला पॉइंट है हम लोग का यहाँ पे भौतिक राशियाँ, ठीक है। क्या है, भौतिक राशियाँ, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे, भौतिक राशियाँ, जिसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। इसका अगर परिभाषा पूछा जाए, डिफिनेशन पूछा जाए, तो वैसी राशियाँ जिसे हम लोग माप सकते हैं, मतलब वैसी राशि जिसको हम लोग माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भौतिक राशियाँ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भौतिक राशियाँ बोलेंगे। या अगर दूसरे तरीक़े से बोला जाए तो वैसी भौतिक राशियाँ, यानी कि वैसी राशियाँ जिसमें दिशा मतलब डायरेक्शन, परिमाण, दिशा, परिमाण और मात्रक। परिमाण मतलब क्या समझे, जैसे हम बोल दिए 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर क्या है, मात्रक है। क्या है, किलोमीटर मात्रक है। 3 जो बोले वो परिमाण है, ठीक है। 3 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर चलना है, चलेंगे तो किसी भी डायरेक्शन में तो चलेंगे ना, तो वो दिशा हो गया, ठीक है। वैसी राशियाँ जिसमें दिशा, परिमाण और मात्रक होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं। हर एक पॉइंट आपको समझ में आएगा, बस देखते चलिए वीडियो शुरू से अंत तक, और देखने के बाद नोट डाउन करना है। आपको बता देते हैं, ऐसा वीडियो, ऐसा मतलब पढ़ाई, ऐसा नोट्स आपको कहीं भी कोनो मतलब ऑफलाइन संस्थान में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। हम जो है आपको फ्री में दे रहे हैं, वो भी यूट्यूब पर, ठीक है। तो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिए अपने भाई बहन के पास, जितना भी है पूरा वायरल करिए, ठीक है। चलिए देखिएगा अब इसका एग्जाम्पल, जैसे में देखिएगा, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी वर्दी, थोड़ा वीडियो में आवाज़ थोड़ा प्रॉब्लम होगा, उससे मैनेज करिएगा। देखिएगा एग्जाम्पल में इसका क्या है, जैसे मैं इसे बोले लंबाई, क्या बोले, लंबाई, बोले समय, क्या बोले, द्रव्यमान, उसका विद्युत धारा, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, बल, वेग, प्रणोद, दाब, संवेग, आवेग, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, विभव, प्रतिरोध, घनत्व, अपेक्षित घनत्व, आवर्धन इत्यादि। ये सब क्या है, सब धीरे धीरे बताएंगे, सबका डिफिनेशन लिखाएंगे, सबका ऐसा यूनिट मतलब कि मात्रक लिखाएंगे। टेंशन लेने का नहीं, बस इतने समझना है कि भौतिक राशियाँ वैसी राशियाँ जिसमें दिशा, परिमाण और मात्रक होता है, उसको हम लोग भौतिक राशियाँ कहते हैं। ये रहा एग्जाम्पल में, इसके बारे में सारा डिटेल चलेगा, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिएगा भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ अगर पूछे कि कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या बोलेंगे हम लोग, भौतिक राशियाँ 2 प्रकार के। पहला आधारी या मूल राशियाँ, आधारी या मूल राशियाँ, यानी बेसिक, या उसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं। दूसरा है व्युत्पन्न राशियाँ, जिसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। पहले हम लोग पढ़ेंगे आधारी या मूल राशियाँ, आधारी या मूल राशियाँ, जिसको हम बोलते हैं बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज़। इसको हम लोग अगर परिभाषा के रूप में बोला जाए तो इसको बोलेंगे कि वैसी भौतिक राशियाँ, आधारी या मूल राशियाँ तो भौतिक राशियाँ के पार्ट है, दो प्रकार के होते हैं। तो वैसी भौतिक राशियाँ जो किसी दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर रहता है, डिपेंड रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि आधारी राशियाँ या मूल राशियाँ कहते हैं, ठीक है। सॉरी, मतलब डिपेंड नहीं रहता है, वो खुद पर निर्भर रहता है, मतलब निर्भर बोल दिए हम ना, वो होगा किसी व्युत्पन्न राशियाँ होगा, यानी वैसी भौतिक राशियाँ जो किसी दूसरे भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं रहता है, वो खुद पे डिपेंड रहता है, दूसरे पर नहीं। व्युत्पन्न राशियाँ जो है ना, वो किसी दूसरे पर डिपेंड रहता है, ठीक है। तो उसको हम लोग आधारी या मूल राशियाँ कहते हैं, जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं आता है।
अगर आधारी राशियाँ या मूल राशियाँ बोला जाए कितने होते हैं तो 7 होते हैं। कितने होते हैं? मूल या आधारी राशियाँ कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन? लंबाई को लेंथ बोलते हैं, द्रव्यमान को मास बोलते हैं, समय को टाइम बोलते हैं, ताप को टेम्परेचर बोलते हैं, और ज्योति तीव्रता को लुमिनियस इंटेंसिटी बोलते हैं, विद्युत धारा को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, और पदार्थों का परिमाण को अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं। ये है 7 प्रकार के आधारी या मूल राशियाँ। यानी आधारी या मूल राशियाँ कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है हम लोग का? नेक्स्ट है सहायक या संपूरक राशियाँ। सहायक, नाम से ही पता चल रहा है, सहायक मतलब सहायता। सहायक या संपूरक राशियाँ यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, वैसी भौतिक राशियाँ जो आधारी या मूल राशियों को सहायता प्रदान करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सहायक या संपूरक राशियाँ कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से पूछा जाए कि संपूरक राशियाँ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। संपूरक राशियाँ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनेगा जी आपका, क्लास 9 में है, 10 में है, जितना भी सबके लिए काम आएगा ये कंपटीशन में काम आएगा। संपूरक राशियाँ कितने? 2 होते हैं। पहला समतल कोण जिसको बोलते हैं प्लेन एंगल, दूसरा ठोस कोण जिसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। अब यहाँ तक हो गया हम लोग का संपूरक राशियाँ। अब यहाँ आएंगे डायरेक्ट व्युत्पन्न राशियाँ में। ठीक है, व्युत्पन्न राशियाँ में आएंगे। व्युत्पन्न राशियाँ डेराइव्ड क्वांटिटीज, वैसी भौतिक राशियाँ जो मूल या आधारी राशियों पर निर्भर रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ यानी कि हम लोग पहला पढ़े हैं क्या? आधारी या मूल राशियाँ, उसके बारे में पढ़ लिए कि कितने होते हैं सहायक। ये यहाँ से एक अलग पॉइंट है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ठोस यानी समतल कोण यानी प्लेन एंगल, ठोस कोण सॉलिड एंगल। ओके, फिर हम डायरेक्ट आएंगे कि भौतिक राशियाँ 2 प्रकार के। तो दूसरा पढ़ेंगे हम लोग व्युत्पन्न राशियाँ डेराइव्ड क्वांटिटीज, वैसी भौतिक राशियाँ जो मूल या आधारी राशियों पर निर्भर रहता है। यानी पहले वाला भौतिक, इस पर निर्भर रहेगा कौन? व्युत्पन्न राशियाँ। इसी से बनेगा जितना भी मात्रक बनेगा, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में दूरी हो गया, विस्थापन हो गया, चाल हो गया, वेग, त्वरण, बल, आवेग, संवेग, घनत्व, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये सब क्या है? व्युत्पन्न राशियाँ हैं। क्या है? व्युत्पन्न राशियाँ हैं। यानी यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, माप के निम्नलिखित पद्धतियाँ होते हैं। माप के जो है निम्नलिखित पद्धतियाँ होते हैं। माप मतलब मेजर क्या है? चलिए देखते हैं पहला पॉइंट में। ये आपका किताब का नहीं, आपका बुक का दिया हुआ है, ये कहीं भी बाहर से नहीं है। पहला दिया हुआ देखिएगा, फुट, पाउंड, सेकेंड। फुट का नाम सुने होंगे, जिसको हम लोग फीट बोलते हैं, लेकिन फुट बोला जाता है। फुट, पाउंड, सेकेंड पद्धतियाँ। फुट, पाउंड, सेकेंड पद्धतियाँ यानी सिस्टम। ठीक है, यह अंग्रेज ज़माने की पद्धतियाँ हैं। इस पद्धति में फिर से मापने के लिए पहले शुरू से अलग अलग तरह से सब जगह पे अलग अलग मान्यता था। फुट, पाउंड, सेकेंड में मापी जाती थी। तो ये जो मापी जाती थी अंग्रेज ज़माने की पद्धतियाँ हैं। इसमें जो है ना लंबाई का मात्रक फुट लिया गया। लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड। अभी भी हम लोग केक लाते हैं, बर्थडे केक में तो क्या करते हैं? पाउंड में ही लाते हैं हम लोग का केक। समय का सेकेंड। ठीक है, नंबर सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड पद्धतियाँ। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड पद्धतियाँ, ये जो है ना मतलब कैसे कैसे मापा जाता था पहले के ज़माने में, कौन सा देश में, उसके बारे में बताया गया है। पद्धतियाँ यहाँ पे लिखा हो, माप के निम्नलिखित पद्धतियाँ। तो CGS पद्धतियाँ बोलते हैं हम लोग। कहाँ से? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, सिस्टम। या फ्रांसीसी पद्धति थी, फ्रांसीसी पद्धतियाँ थी। वहाँ जो है कि लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर में लिया गया था, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम में लिया गया था, समय को बिल्कुल अस्थिर रखा गया था, सेम टू सेम जैसा रखा गया। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। क्या पढ़ेंगे? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड पद्धतियाँ, यानी कि मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम, MKS। ठीक है, शॉर्टकट में। यह ब्रिटिश ज़माने की पद्धति है। इसमें जो है लंबाई का मात्रक मीटर, ठीक है, लंबाई का मात्रक मीटर, और द्रव्यमान का मात्रक kg, और समय का मात्रक सेकेंड रखा गया है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का शुरू से लेकर यहाँ तक समझा दिए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसको क्या करना है, बारी बारी से यहाँ से लिख दिया अध्याय 1 फर्स्ट क्लास 9 का फिजिक्स है ये। ठीक है, अब रुकिएगा, देखिएगा, फिर से एक बार सुन लीजिए। ये क्लास 9 का तीसरा लेक्चर है, वो भी साइंस का फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के शेयर भी करिएगा। क्लास 2 लेक्चर और भी दिए हैं, उसमें थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम होगा, साउंड बहुत कम होगा, लेकिन बहुत अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छी तरह से लिखे हैं उसको। और आपको बताए थे कि नोट्स तैयार करिएगा, बहुत काम आएगा, आगे भी काम आएगा। आपका भाई बहन जो भी पढ़ने वाला सबको बोलिए यहीं पे शुरू से अंत तक पढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि बीच से छोड़ के भागने वाले हैं। बस आप लोगों का थोड़ा हेल्प चाहिए, कुछ आपके हेल्प के बिना कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए अभी शुरुआत है, और कुछ होगा। अभी साइंस चल रहा है, मैथ भी चलेगा। ठीक है, और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है,
तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।